राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश साहब, हम गाजियाबाद के हिंडन बिहार में हैं और हिंडन बिहार का ये मेन मोहन नगर वाला रोड है। इस रोड पे देखिए ये एक बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पे सूचना दिया गया था सिविल जज श्री प्रथम गाजियाबाद के नाम से। ये जगह जो है ग्रीन बेल्ट है और ग्रीन बेल्ट में बाबा मच्छिंद्रपुरी जी महाराज जो है इस ग्रीन बेल्ट को पूरा सौंदर्यीकरण कर रहे थे। पूरा पार्क बनाया गया था सौंदर्यीकरण के रूप में और पूरे वहां पे बैठने के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई थी। उस जगह पे ये बोर्ड लगाया गया और इस बोर्ड को किसी असामाजिक तत्वों ने किस तरीके से तोड़ा है या टेढ़ा करने का प्रयास किया है, ये आप देख लें। कहीं ना कहीं कोई गाड़ी आकर के इसको मारी गई है, क्योंकि इतना कमजोर तो ये पिलर नहीं है और इसको तोड़ा गया। ये बोर्ड भी हाल फिलहाल ही लगा था। इसी के बारे में बात करेंगे। और मच्छिंद्रपुरी जी, ये क्या कारण है, किसने बोर्ड को तोड़ा है, कब ये बोर्ड लग गया? देखिए, बोर्ड आज से लगभग 1 महीने पहले लगा था जी। और देखिए उन जज साहब को देखिए, वो जो कि आके देखा नहीं, ग्रीन बेल्ट जो कि सरकारी भूमि पर सरकारी स्टे ले जाता है। देखिए जज साहब ने देखा भी नहीं मुड़ के कि सरकारी है और ग्रीन बेल्ट है। और यदि ग्रीन बेल्ट नहीं होती तो ये नगर निगम ने खंबे लगाए। देखिए जी, नगर निगम ने खंबे लगाए, बिना नगर आयुक्त बिना मेयर की परमिशन के खंबे नहीं लग सकते थे। जी बिल्कुल। और उसमें तारबंदी रोक दी गई भूमाफियाओं द्वारा। अच्छा, ये भूमाफियाओं द्वारा स्टे लिया गया। जो जज साहब है उन जज साहब को ये तो देखना चाहिए था हम स्टे कहाँ के लिए दे रहे हैं। सिविल जज श्री प्रथम है। हाँ जी, सरकारी जगह पर स्टे दे रहे हैं। उन्हें मतलब क्या है ना, आंखों पर कहते हैं ना कानून अंधा है, इनके पट्टी बंधी हुई है। देखिए, जब मोदी जी योगी जी मेट्रो का उद्घाटन करने आए थे, हिंडन मेट्रो स्टेशन से लेके मेट्रो से लेके चौधरी चरण सिंह तक ग्रीन बेल्ट बनाई गई थी। करोड़ों रुपया खर्च हुआ। नगर निगम साइलेंट है। और देखिए भूमाफिया यहाँ प्रबल है। भूमाफिया का कब्जा है यहाँ। भूमाफिया कब्जा। देखिए तारबंदी पेंट सब रुकवा दिए। जो लगाने आए थे खंबे लगा गए, उनको तार पेंट भी नहीं करने दिया। उन्हें वाली की धमकी दे दी गई कि हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर यहाँ लगाते हो। और मुझसे भी कहने लगे कि महाराज जी आप लगवा रहे हो खंबे, देखिए मैं क्यों लगवाऊंगा। देखिए सरकारी जमीन है, गवर्नमेंट बिना खंबे बिना मेयर के बिना नगर आयुक्त के कैसे पास हुई है? बिल्कुल सही बात है। लगे तो ये पूरा तारबंदी क्यों नहीं हुई? देखिए यहाँ पर भू माफिया सक्रिय है, उनका जो पैसा है वो आगे ऊपर जाता है, इसलिए भ्रष्टाचार बहुत तगड़ा चल रहा है यहाँ हिंडन बिहार में। लेकिन मैं चाहता हूँ माननीय अपने योगी जी से, जो कि हिंदूवादी हैं और सत्यवादी हैं, मैं ये चाहता हूँ भू माफिया जो यहाँ कब्जा कर रहे हैं उन पर बुलडोजर एक्शन लिया जाए। हिंडन बिहार में कभी बुलडोजर नहीं आता है, कभी बुलडोजर नहीं आता है। बाबा जी, ये जो बोर्ड लगा, ये जो गेट बना है, ये किसका है? ये देखिए भूमाफियाओं का ये सब है। ये सब भूमाफियाओं का ही है। भूमाफियाओं का, इसमें और भी है, भोंजे के भी है। भूमाफिया वो कब्जा कर रहे हैं। देखिए वहाँ पर आज मेट्रो, वहाँ पर क्या दुर्दशा। देखिए मेट्रो के बगल में मूर्तियां लगी गई है, लगाई गई, लेकिन वहाँ पर दुर्दशा क्या है देखिए ना। दुर्दशा क्या हो रही है आज, वहाँ गाड़ियां खड़ी है, वहाँ नाली कीचड़ भरी पड़ी है। देखिए करोड़ों के पेड़ लगाने के बाद कीचड़ भरी पड़ी है। इसका संरक्षण भी हम ही पौधे लगा रहे हैं, पानी लगा रहे हैं। अपनी जेब से नगर निगम से हमने कार्य करवाई, सबमर्सिबल को ठीक कराया और पानी लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। अब उस पर भूमाफिया ये कब्जा दिखाते हैं। देखिए देख रहे होंगे आप, कल को ये हो सकता है कि सड़क पर भी कहते जी हमारी जगह से स्टे ले जाए। ये तो सड़क का ही है, रेगडिंग का ही जी। अगर इनका हिस्सा में बाउंड्री क्यों नहीं करते? बाउंड्री क्यों नहीं करते? अरे बाउंड्री वैसे भी ग्रीन बेल्ट एरिया है, ग्रीन बेल्ट पे कैसे कोई एसपी ले सकता है? देखिए यहाँ भी और आगे तक देखें, चौधरी चरण सिंह तक था, भूमाफिया ने कब्जा कर लिया। वो दुकानें बन गई हैं लकड़ियों की। और देखिए जहाँ से प्रवेश होता है गाजियाबाद का, वहाँ पर इतना गंदी जगह बना रखी है। वहाँ पर जहाँ प्रवेश होता है गाजियाबाद का, जहाँ लोग जानते हैं कि एंट्री गेट है, तो वहाँ पौधे लगने चाहिए थे और ग्रीन बेल्ट बननी चाहिए। आज वहाँ भूमाफियाओं का कब्जा है। हमारे साथ है पुष्पेंद्र राघव जी। पुष्पेंद्र राघव जी, ये जो घटना इस तरह की हो रही है, अवैध अतिक्रमण वगैरह, क्या कहना चाहेंगे आप? ये गाजियाबाद में जो अतिक्रमण हो रहा है या भूमाफियाओं का अपना सक्रिय एक्टिव जो है इनका, ये आज कोई नया थोड़ी है। ये तो सालों साल से चला आ रहा है। पूरा गैंग बन गया, ये पूरा गैंग बना हुआ है। तो क्या गाजियाबाद में माफियाओं का राज हो गया है? बिल्कुल राज है, भूमाफियाओं का राज है। भूमाफियाओं का राज। सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? प्रशासन सरकार पूरा ऊपर से एक्टिव है, लेकिन नीचे के जो प्रशासन है, इनके जो अधिकारियां हैं, इनके संगठनों से ही भूमाफियाओं का अपना मजबूत संगठन बनता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल लगा रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं अगर उनके ऊपर हम भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाएंगे तो ये सरकारी जमीन पर जो स्टे ले लिया गया है भूमाफियाओं ने, वो कैसे आ गया?
आके उनका परीक्षण करना चाहिए था कि ये सरकारी जमीन है या इनकी अपनी खुद की जमीन है। नहीं करा, नहीं किया। तो ये बोर्ड कैसे लग गया? जज ने कैसा आदेश दे दिया? जी ये तो बिल्कुल सही नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच आवश्यक है। लेकिन सवाल एक और उठता है पुष्पक राघव कि ये बोर्ड भी लगा, इस बोर्ड को तोड़ा भी तो गया है। ये तोड़ा गया है, किसने तोड़ा है? सवाल तो यही है, बाबा जी किसने तोड़ा है? इस बोर्ड को आखिर किसने तोड़ा, क्या लगता है आपको? ये आपस में दोनों पार्टियां हैं, 2-3 पार्टियां, इन्होंने आपस में तोड़ा है, आप कोई और नहीं है। अच्छा कोई और देखिए पेड़ तक उखाड़ दिए गए। अच्छा पेड़ उखाड़ दिए, इधर से पेड़ लगाए थे मैंने बहुत सारे, पेड़ लगाए थे, ग्रीन सब बेल्ट उखाड़ दिए। एरिया है और इस ग्रीन बेल्ट एरिया में जो बाबा जी ने पौधे लगाए थे, पेड़ लगाए सब उखाड़ दिए थे, गए। उसे भी उखाड़ दिए गए हैं। ये पूरी तरह जो जगह है और गाजियाबाद में है, बाबा जी का भी और पुष्पक राघव जी का पूरे तरह आरोप लगा है कि यहाँ के अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है और इन्हीं की वजह से भू माफिया की इस तरह आतंक मचा हुआ है। इस तरह से जमीनों पर कब्जा करते हैं, सरकारी जमीनों की भी। राइजिंग न्यूज़ 24 में राजेश साहर, रोहित प्रसाद।